अच्छा जी, ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करना चाह रही हैं और आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपकी ब्राइड्स के फ्रंट पे हेयर्स कम है और आपने जो है इस तरह से ब्राइडल दुपट्टा भी सेट करना है और इस तरह का फ्लिक हेयर स्टाइल भी बनाना चाह रही हैं, तो ये हेयर स्टाइल किस तरह से बनेगा आज मैं आप लोगों के साथ फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। सो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और जो भी चैनल पर न्यू है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से ट्रिक्स एंड हैक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। बहुत मज़े की वीडियोज़ जो है इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली है। सो डोंट skip the video। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनीला मेकअप व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपके पास इस तरह से इतने कम हेयर्स वाली ब्राइड आ जाती है जिनके हेड पे हेयर्स जो है वो बहुत थोड़े हों और आपने दुपट्टा सेटिंग के लिए भी आपको जो है हेयर चाहिए हो और आपने डोनट भी लगाना है। डोनट आप लोगों ने किस तरह से लगाना है, आपने अच्छी तरह से हेड पोनी देनी है। पोनी देने के बाद आपने इस तरह से अच्छी तरह से बालों को कॉम्बिंग करना है। कॉम्बिंग करके आपने एक रबड़ बैंड को डोनट के ऊपर डाल देना है। इस तरह से आपका जो डोनट है वो बहुत अच्छी तरह से स्टे हो जाएगा और नीटली आपका जो है वो डोनट लग जाएगा। इस तरह से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उनको आपने इस तरह से रोल करके जुड़े के साइड पे आपने पिन अप कर देना है। इस तरह से आपकी जो पिन्स हैं वो भी बहुत थोड़ी लगेंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कम से कम टाइम में आपको एक अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग सिखा दूं, जिससे आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को फ्लिक कर्ल्स वगैरह करने नहीं आते, फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग नहीं आती है, आपकी ब्राइड्स के अगर बाल कम हो तो उनके ऊपर आप किस तरह से हेयर स्टाइलिंग करें। सो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। बाकी देख लें जी, मेरी ब्राइड के हेयर्स बहुत ज़्यादा कम थे। मैंने पहले फुली उनके हेयर्स जो थे वो क्रिम किए और कॉम्बिंग का बैक कॉम्बिंग का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। इसलिए मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स, आपको पता है ब्राइड्स के साथ पार्टी मेक्स भी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स भी बिजी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फ्रंट हेयर स्टाइलिंग सिखा दूँ, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे से स्वीट से सब्सक्राइबर्स से जो कह रहे थे कि ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग सिखा दे फ्रंट की, उसमें आप लोगों को मसला होता है। तो आप लोग देख लें कि इस तरह से मैंने अच्छी तरह से पहले दरमियान की सेक्शनिंग ली, दरमियान की सेंटर मार्क निकाल कर मैंने टिक्के को एडजस्ट कर दिया। टिक्के को एडजस्ट करने के बाद मैं हल्के हल्के लाइट से, ये देख लें, इस तरह से मैं सेक्शंस लेती जाऊंगी और इनको कर्ल्स करती जाऊंगी। आपने कर्ल्स किस तरह से करना है, आपने एक्स्ट्रा हेयर्स को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहें या आपके साथ कोई भी हेल्प करवा रहा है उसको उसके हाथ में पकड़ा दे, ठीक है। इस तरह से आपने सेक्शंस निकालते जाना है और स्ट्रेटनर की मदद से आपने अंदर के रुख रख के जो है वो कर्ल्स डालने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कर्ल्स डालने हैं और अच्छी तरह से स्प्रे करते जाएं। हर जो वेव उठा रहे हैं उसमें स्प्रे करें, जिससे आपके जो उड़े उड़े बाल हैं, आपको वो प्रॉब्लम आ रही होती है ना कि हमारा नीटली हेयर स्टाइल नहीं बनता, तो साथ साथ स्प्रे को यूज़ करें और साथ साथ जो है आप इस तरह से कर्ल्स करते जाएं। और आपने जो है इस तरह से कर्ल्स डालें, अंदर के रुख को स्ट्रेटनर को घुमाना है, ना कि उल्टे रुख को घुमाएं, क्योंकि उल्टे रुख घुमाएंगे तो वो कर्ल्स आपके इस तरह से एडजस्ट नहीं होंगे, एक साथ एक दूसरे के अंदर वो नहीं बैठेंगे आप लोग के जो कर्ल्स हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लेयर बाय लेयर उठाते जाना है, इस तरह से घुमा के उसको प्रेशरली आपने थोड़ा सा यहाँ से लाकर आपने जो है वो हेयर्स को टर्न करना है। बाकी आप लोग देख लें जी, यहाँ पे टर्न्स करने के बाद इनके, मेरी जो ये ब्राइड है इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो हम मुझे यही मोस्टली ब्राइड्स कह रही होती हैं कि हमारे हेयर्स कम है तो क्या आप हमारी हेयर स्टाइलिंग कर लेंगी, हमारे हमारे फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग हो जाएगी। हाँ भाई, क्यों नहीं हो जाएगी। अगर प्रोफेशनल बंदा आपकी हेयर स्टाइलिंग कर रहा है तो आपकी हेयर स्टाइलिंग हर सूरत में मुमकिन है। बैक से तो एक्सटेंशंस लग जाती हैं, बट आपका फ्रंट का लुक देना और खूबसूरत लुक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट की अगर हेयर स्टाइलिंग आप लोग अच्छी नहीं करते ना तो आपके ब्राइड का सारा लुक जो है और उनका मूड दोनों ही ख़राब हो जाता है। आपने फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और इस तरह से जो है आपने क्लियरली नीटली आपने जो है कर्ल्स इनके करने हैं और इस तरह से इतने प्रेशर पे आपने जो है स्ट्रेटनर को घुमाना है। जिस तरह से आप ऊपर वाले हेयर्स लेती जाएंगी उतना ही आपने जो प्रेशर बढ़ा देना है, बट जो है थोड़ा सा लंबाई में रखकर इस तरह से इस पॉइंट पर लाकर आपने कर्ल्स करने हैं, ठीक है। और कर्ल्स करते हुए आप एक चीज़ पर ध्यान दिया करें कि आपके जो हेयर्स आपने उठाए हैं वो क्लियरली नीटली कर्ल्स आपके हों। ये मैंने साइड मांग इनकी रखनी थी, क्योंकि आपको पता है कि ब्राइड के झूमर्स भी ज़रूर लगनी होती है, तो उसमें आपने दो सेक्शन इस तरह से लेने हैं। एक आपने बैक का सेक्शन लेना है और एक जो है आपने फ्रंट का लेना है। उसको भी अच्छी तरह से आप देख लें। इस तरह से पहले इसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद जो आपने लास्ट पे लाकर इसको कर्ल्स कर देना है। वो बैक पे कर्ल्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत और हसीन लगते हैं, ठीक है। मांग टीका जो है आप बाद में उसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद जो थी यहाँ पे आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती है कि आप इस तरह से इन्हीं बालों को उठाकर आप पीछे पिनअप करके ऊपर जो है वो झूमर लगा देते हैं, बट आपने इस तरह से नहीं करना। आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्टफिंग कर लेनी है। स्टफिंग करने के बाद आप अच्छी तरह से स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, इन बालों के ऊपर जो हमने फ्रंट पे
हेयर्स छोड़े हैं ना, उन बालों को, इन बालों को जब हम लोग ऊपर रखेंगे ना तो वो नीटली जो है हमारी यहाँ पे स्टफिंग हो जाएगी। स्टफिंग भी हो गई है, हमें यहाँ पे कोई हमें पैड वगैरह भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो है वो झूमर को भी अच्छा खासा स्टे मिलेगा और दोनों तरफ से इक्वल लुक आएगा, ना कि एक तरफ से बिल्कुल बैठा हुआ लुक दे और एक तरफ से जो है वो बाउंसी बाउंसी सा लुक दे। आपने दोनों तरफ के लुक को देखना होता है कि दोनों तरफ से आपका लुक जो है अच्छा लगे। और यहाँ पे जब हम झूमर लगाते हैं ना तो यही मोस्टली यहाँ पे अच्छी तरह से स्टे हो जाता है। जब हम बालों को इस तरह से पिन कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा वाला जो है स्टे आ जाता है। उसके बाद जो थी यहाँ पे आपने एक कर्ल्स के लिए हमेशा बाल यहाँ पे ज़रूर छोड़ने हैं, और इन बालों को, ये जो मिनी हेयर है इनको कोशिश नहीं करनी कि आप स्ट्रेट के साथ जो कर्ल्स की हैं उनके साथ ही मैच कर दें। इस तरह से आपने अच्छी तरह से उन बालों पे स्प्रे करना है। स्प्रे करके आपने उन्हें होल्ड कर देना है। अच्छा जी, अब इन बालों पे भी हम लोग स्प्रे कर देंगे ताकि जो हमने कर्ल्स किए हैं वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। आप वॉल्यूम भी देख लें कितना अच्छी तरह से क्रिएट हो गया और लेयरिंग भी क्लियरली नज़र आ रही है। आपको कोई भी क्लिपर या क्लिपिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कुछ प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे कह रही थी कि आप ही हमारा फ्लिक नहीं रुकता, वो बैठ जाता है। तो आपने इस तरह से कर्ल्स करने हैं, आपके कर्ल्स जो है वो कभी भी नहीं बैठेंगे। और अब आपने झूमर देखना है कि वो नज़र आ रहा है, ये नहीं है कि आप इस तरह अगर आप स्टफिंग करके झूमर को लगाती हैं ना तो आपका झूमर जो है वो पीछे को नहीं गिरेगा, एक जगह पे जहाँ पे आप लोग रख देंगी वहीं पे स्टे करेगा। ये स्टफिंग करने का यहाँ पे ये मकसद होता है कि हमारा जो झूमर है वो हिलने से या मूव करने से वो पीछे ना गिरे। अब फाइनल लुक जी आप लोग देख सकते हैं। एक्सेसरी आप अपनी मर्जी की कोई भी यूज़ कर सकती हैं। मेरी ब्राइड को ये था कि उन्हें यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मेरी रीसेंट ब्राइड देखी थी तो उन्हें ये लुक बहुत अच्छा लगा था। आप जिस तरह का भी लुक क्रिएट करवाना चाह रही हैं, मेरे सैलून पे विजिट करना चाहती हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लोग मेरे सैलून पे भी विजिट कर सकती हैं। और जो भी जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पे मसला आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना आ रहा, वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। बाकी जी आप लोगों को ये मेरा वर्क कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जी मेरी प्यारी प्यारी सी ब्राइड का लुक है। और उन्हें जो था हेयर्स के ऊपर इस तरह से आप जूड़ा लगाना चाह रही हैं, फ्लावर्स लगाना चाह रही हैं, तो मुझे मेरी कुछ सब्सक्राइबर से वो ये कह रहे थे कि आप ही हमारे जो है वो फ्लावर अच्छी तरह से स्टे नहीं होते। तो आप इस तरह से क्या करें, जो हम बाजू में डालने वाला गजरा होता है ना वही थोड़े से लार्ज साइज में बनवा लिया करें। ये मेरी ब्राइड से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने उन्हें लार्ज साइज का गजरा बोला था, बट जो है वो एक हाथ की कलाई का गजरा ही लिया था जो कि उनके जुड़े पे फिक्स नहीं हुआ था। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप क्या लगाना चाह रही हैं, ये फिक्स नहीं होगा, लास्ट तक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी हम लगाना चाह रही हैं, तो आप प्लीज हमारे ये लगा दे, कोई मसला नहीं। अगर नीचे फ्लावर नहीं आ रहे, यहाँ पे आपने अच्छी तरह से हम दुपट्टा को सेट करेंगे। और नेट की जिनकी ज्वेलरी हो, मींस नेट की, सॉरी फॉर दैट, जिनका नेट का दुपट्टा, उनके बालों के ऊपर आप इस तरह से फ्लावर जरूर ऐड किया करें, क्योंकि दुपट्टे के अंदर से जब आपके बाल नजर आते हैं तो बहुत हसीन, खूबसूरत और कमाल के लगते हैं। ये जी हमारा लुक है। एक तरफ से हम लोगों ने फ्रंट पे दुपट्टा किया है एंड बैक से जो है हमने पिनअप करने के बाद ये जी मेरी ब्राइडल का फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और ढेरों खुशियां और कामयाबियां अल्लाह ताला इनको दे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।